झूठा है बागेश्वर धाम का महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ऐसा लोग क्यों कहते हैं? काफी लोग कहते हैं ऐसी कोई शक्ति नहीं होती, ऐसी कोई ताकत नहीं होती जो लोगों को सामने बैठे बैठे ठीक कर दे। क्या आप जानते हैं बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों को सामने बिठाकर उसका सारा भविष्य, भूतकाल, वर्तमान सब बता देते हैं। यही नहीं, यहाँ तक कि उसको उसका कौन सा बिजनेस, व्यापार, नौकरी सही रहेगी। यहाँ पर लोग अपनी अपनी कई तरह की समस्याएं लेकर आते हैं, लेकिन उनका समाधान भी लेकर जाते हैं। ये बात सच है कि कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम में कुछ गलत हो रहा है, ऐसा लोग बहुत सारे कहते हुए दिखे ही नहीं। तब हम यूट्यूब खोलते हैं, इस तरह की कई वीडियोस हमारे सामने आती हैं और हम देखते हैं कि उसमें बागेश्वर धाम के खिलाफ कुछ बातें गलत ही कही होंगी। तो चलिए आज चलते हैं बागेश्वर धाम, देखते हैं कि वाकई में बागेश्वर धाम सच है या गलत है। जब बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में एक रिपोर्टर वहाँ की छानबीन के लिए पहुँचता है, तो जाके रिपोर्टर लाइन में लग जाता है। इसलिए लगता है कि देखते हैं बाबा हमारे बारे में क्या बताते हैं, लेकिन ये बाजी रिपोर्टर को ही उल्टी पड़ गई। उसमें बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रिपोर्टर की ही सारी पोल निकाल दी। कहते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार ने रिपोर्टर के जो साथ व्यक्ति और कैमरामैन था, तो बाबा ने बता दिया कि ये आपका ही आदमी है जो मेरी परीक्षा लेने आया है। इतना सुन के वहाँ बैठे सभी लोग शौक रह गए कि बाबा ने तुरंत ही ये कैसे बता दिया कि ये रिपोर्टर का कैमरामैन है जो लाइन में लग के अर्जी लगाने के लिए आया था। इस बात से सभी लोग शौक रह जाते हैं। ये तो खूब ही अच्छी तरह से आप सब लोग जानते होंगे कि बागेश्वर धाम सरकार में जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी लेकर जाता है उसका समाधान मिल ही जाता है। वहाँ के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि आपको एक बार धाम पर जाना होगा, वहाँ की पेशी करना होगा, इसके बाद आपकी अर्जी स्वीकार की जाती है। ये तो आप अच्छी तरह ही जानते हैं कि हमारे बागेश्वर धाम सरकार के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नई नई जगह पर कथाओं का कार्यक्रम करने जाते रहते हैं। वहाँ पर कथा भी करते हैं और अर्जी भी लगाते हैं। वहाँ पर लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बाबा के पास आते हैं। ये भी सच है कि लोग समस्याएं लेकर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं, फिर भी बाबा सभी लोगों की समस्याओं का समाधान निकाल ही देते हैं। यहाँ पर भूत, प्रेत, पागल या कोई भी सांस्कृतिक बीमारी हो, उसका समाधान बागेश्वर धाम की सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के पास मिल ही जाता है। हमारे महाराज जी का कहना है कि ये मैं नहीं करता, करते हैं बागेश्वर धाम के महाराज श्री हनुमान जी महाराज। उनका कहना है कि मेरे ऊपर हमारे सन्यासी बाबा की कृपा है। अब चलिए जानते हैं ये सन्यासी बाबा कौन है। सन्यासी बाबा हैं इन्हीं के पूर्वज जो बड़ी कड़ी मेहनत से तपस्या करके इन सिद्धियों को हासिल किए थे। अब जो सिद्धियां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास आ चुकी हैं, उन्हीं की मदद से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हर लोगों की समस्या का समाधान निकाल देते हैं। अब चलिए जानते हैं कि बागेश्वर धाम कैसे पहुंचा जाए। अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां से ट्रेन चलती हो, तो आप बाय ट्रेन जा सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन सीधी छतरपुर नहीं जा सकती, तो आप अपनी नज़दीकी स्टेशन से वहाँ के नज़दीकी स्टेशन पर जाइए। इसके बाद बस पकड़ के सीधा पहुँच जाइए छतरपुर के गड़ा गांव में। वहाँ पर मिलेगा बागेश्वर धाम सरकार का मंदिर।
आपको बता दें, यहाँ पर आपको रुकने की, खाने की, जीने की सारी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। यहाँ तक कि जब आप सुबह उठते हैं और दर्शन करने के लिए निकलते हैं तो यहाँ पर स्नान करने के लिए छोटे छोटे हौदे बने हुए हैं, मतलब हौदियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर आप नहा सकते हैं। इनका चार्ज है मात्र 10 रुपये। अब आपको बता दें कि ये हौदे मंदिर समिति द्वारा नहीं बनाए गए हैं, ये हौदे पर्सनल व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हैं, जिसका वो चार्ज लेते हैं 10 रुपये पर पर्सन। जब आप स्नान कर लेते हैं तो वहीं से प्रसाद खरीद लीजिएगा। प्रसाद खरीदते टाइम ये ध्यान रखें कि आपको जो समस्या है उस समस्या से मिलते जुलते कपड़े खरीद लें। जैसे कि अगर आपको भूत प्रेत बाधा हो तो आप लाल कपड़ा खरीद लें। अगर आपको नौकरी में, व्यापार में कुछ समस्या हो तो भी लाल कपड़ा खरीद लें। अब बता दें हम इस लाल कपड़े का करना क्या है। इस लाल कपड़े में एक नारियल बांधें और वहाँ पर मंदिर के पास बांध दें और नारियल बांधते समय बता दें कि बाबा हमें ये नौकरी में दिक्कत आ रही है या फिर इस व्यापार को करने में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। इसी प्रकार से आपको एक पीले कलर का कपड़ा ले लेना है। पीले कपड़े में आपको वही सेम प्रक्रिया नारियल बांध के मंदिर के पास बांध देना है, लेकिन पीला नारियल इसलिए बांधना है अगर आपकी शादी ना हो रही हो या फिर कोई शादी में अड़चन आ रही हो या शादी के बाद कोई समस्या आ रही हो तो आप पीले कपड़े में नारियल को बांध दें। और आपको ये भी बता दें कि आपको लगता है कि बागेश्वर धाम सरकार के महाराज झूठे हैं, हमें उन पर विश्वास नहीं है, तो आप एक बार बागेश्वर धाम जाके देख लीजिएगा। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे ही जो उनकी बुराइयां करते होंगे। अब ये बुराइयां क्यों करते हैं, ये आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे बीच में कुछ अपवाद हैं, और अपवाद ही नहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो हम उनको गलत भी नहीं कह सकते क्योंकि वो साइंटिफिक तरीके से हर चीज़ को देखते हैं। अब रही विश्वास की बात कि आप बागेश्वर धाम पर विश्वास करें या ना करें, वो तो आपको वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि हम उन पर विश्वास करें या ना करें, क्योंकि आपके पास जो समस्या है वो आप लेकर वहाँ पर पहुँचेंगे, आपको उसका समाधान मिलेगा, तभी आप उन पर विश्वास कर पाएंगे कि ये ठीक हैं या नहीं या फिर फर्जी हैं। और आपको बता दें कि हमारे बागेश्वर धाम सरकार द्वारा ऐसी अन्य कई संस्थाएं चलाई जा रही हैं जिसमें गरीबों को सहायता मिलती है, निर्धनों को सहायता मिलती है, असहायों को सहायता मिलती है। जैसे कि आपको बता दें हमारे बागेश्वर धाम सरकार द्वारा वृद्धा आश्रम का संचालन किया जा रहा है, एक स्कूल का संचालन किया जा रहा है, और अब नई खबर आई है कि हमारे सरकार जी द्वारा संस्कृत महाविद्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमने बस सुनी हैं और सुनकर ही उन पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब हम उन्हें हकीकत में देखते हैं तो कुछ और ही होती हैं। इसी प्रकार से जब आप बागेश्वर धाम सरकार के बारे में सुन रहे होंगे तो आपको कुछ ही मिलेगा, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ और ही दिखाई देगा, कुछ और ही नज़र आएगा। यही है हमारे बागेश्वर धाम सरकार का चमत्कार। जब तक आप जाएंगे नहीं, जब तक आप पहचानेंगे नहीं। तो प्लीज़ एक बार हमारे बागेश्वर धाम सरकार पहुंचकर देखें, जाएं, समझें कैसा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं है, क्या फरेब है, क्या फसाना है। आप
ये अच्छी तरह वहीं जाके समझ सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। और आगे की जानकारियों